बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर फैसलाबाद में रैली। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़यादत एमपीए मियां वारिस अजीज ने की। कारकुनान की रैली में भरपूर शिरकत, नारेबाजी की गई। एहतजाजी रैली जिला काउंसिल चौक में इख्तिताम पजीर होगी। आपको बता रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर फैसलाबाद में रैली निकाली गई। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली की क़यादत एमपीए मियां वारिस अजीज ने की। कारकुनान की रैली में भरपूर शिरकत हुई। इस मौका पर कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली जिला कौंसिल चौक में इख्तिताम पजीर हो गई। इस हवाले से मियां वारिस अजीज का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे फसी नकवी से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के जानिब से जो है मुख्तलिफ जो अगर महंगाई के खिलाफ देखें यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से मुल्क भर समेत फैसलाबाद में भी जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आज मियां वारिस अजीज सिटिंग एमपीए की जानिब से समनाबाद से जो है वो रैली निकाली जा रही है, जो कि ज़िला कौंसिल पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। हमारे साथ ही मौजूदा ये इनसे बात करते हैं। मियां साहब, बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से आप ये रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आपने इमरान खान ने जो इलेक्शन के ऊपर ही कहा था कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे केपी की और पंजाब की। दिसंबर गुजर गया और जनवरी आ गया, लेकिन जो वो नज़र नहीं आया कि असम्बलियाँ तहलील होती हुई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, खान साहब की कॉल पे ये महंगाई मार्च जो हो रहा है, महंगाई मुकाओ और इलेक्शन कराओ ताकि मुल्क में माशी मुस्तकाम आए, इसी वजह से हम ये रैलियां निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये आपने कहा कि खान साहब ने तो कह दिया 23 तारीख को असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो उन्होंने तो 23 तारीख को अदालत में चले गए। वो जाली सा जो हमारा गवर्नर बैठा हुआ है उसने जाली सा नोटिफिकेशन कर दिया, जो बिल्कुल बनता ही नहीं है, किसी तरीके से नहीं बनता। अभी अदालतों ने हमसे 11 तारीख की मोहलत मांगी है कि 11 तारीख तक आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करनी। 11 तारीख के बाद इत्मीनान का वोट होगा और इंशाअल्लाह ताला असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपना इक़्तिदार छोड़ना चाहता है। सिर्फ खान साहब इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं मुल्क के लिए, गरीब आवाम के लिए, ताकि यहाँ पे जो गुर्बत है इसको ख़त्म किया जाए। जिस तरह से ये आए थे जो कहता था मैं कपड़े बेच के आटा पूरा करूँगा, अब कहाँ गया, कहाँ गए उसके कपड़े? गरीब का तो बुरा हाल है, गरीब के तो खुद कपड़े उतार दिए इन्होंने। अभी तो ये जो आप कह रहे हैं कि शाम को 8 बजे बाज़ार बंद करें, अगर 8 बजे बाज़ार बंद होंगे तो गली गली में चोरी डकैती राजनी होगी, क्योंकि लोग बेरोज़गार है। कोई भी बंदा जो है ना अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। बिल्कुल, यहाँ पर पीटीआई की जो है क़यादत भी मौजूद है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पीटीआई के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये जो रैली है ये समनाबाद से शुरू होकर जो है ज़िला कौंसिल में इख्तिताम पजीर होगी। देखना ये है कि जितने भी सियासी फैसले होते हैं उनका ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन ताहाल पीटीआई की जानिब से मुल्क भर समेत फैसलाबाद में भी अगर महंगाई हो या इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को ने बहाने बहाने से चन्योट में बिजली बंद करना मामूल बना लिया है। सारा दिन बिजली के बंदिश पर घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी बरादरी और कारीगरों ने भी सर पकड़ लिए हैं। बिजली ना होने से घरों में पानी तक नायाब नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में फेस्को ने रोज कोई ना कोई बहाना करके बिजली की बंदिश को मामूल बना लिया। फेस्को की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस बिजली की अदम दस्तियाबी से घरेलू कामकाज शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ बिजली ना होने से जहां खवातीन को शदीद दुश्वारी है, तो दूसरी जानिब कारोबारी मराकज भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। लाइट जो होनी नहीं तो किस तरह असी माल देना है जी। जुमेरात वाले दिन अक्सर समान चुकाना होंदा है तो बड़ी टेंशन बनती है। लेबर की भी परेशानी, मजदूर है सारे को 700 को 500 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, जिसकी दिहाड़ी ना लगे है उस गरीब ने किस तरह अपना चूल्हा चलाना है। सुबह 9 बजे से बादशाही मस्जिद, सखी अब्दुल वहाब, मुअज्जम शाह, बेरावाला, इकबाल राइस मिल, झुमरा रोड फीडर्स के 50 से ज्यादा इलाकों की बिजली सप्लाई तकरीबन 2 बजे तक मुअत्तल रही। फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगर और मजदूर तबका का कहना था सुबह से बिजली बंद होने से काम मुतासर और बिजली की सप्लाई न मिलने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन ने मजीद कहा पिछले 5 सालों से बिजली बंद की जा रही है, कौन सी ऐसी मुरम्मत है जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। वर्कशॉप मालकान और कारीगरों ने मजीद कहा कारोबार तबाह हो गए हैं, काम नहीं होगा तो खाएंगे क्या। 4-5 साल से यही कुछ चल रहा है, कभी जुमेरात को चलेगी कभी बुध को चलेगी। जुमेरात को माल भेजना होता है तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज भी लाइट गई हुई है, आज बुध है, कल माल भेजना है, कल कैसे माल भेजेंगे लाइट नहीं होगी तो। घरेलू सार्फिन का कहना था घर में पानी नहीं, घरेलू कामकाज के लिए खवातीन भी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजर करम का मुंतजर।
شہر کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا یہ گاؤں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انتظامیہ کہاں، منی ولیج کے نگران کہاں؟ تفریح کے لیے آئے شہری انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شہر فیصل آباد کا منی ولیج نظر کرم کا منتظر۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا یہ گاؤں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ انتظامیہ کہاں ہے، منی ولیج کے نگران کہاں ہیں؟ ایک وقت تھا جب اس کی دیکھ بھال کے لیے نگران موجود تھے۔ نظام جو سا درم برم ہوا ہے، جھوپڑیاں وغیرہ جو سی انہوں نے گاؤں بنایا تھا وہ سارا برباد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو سا انہوں نے کولو بنایا ہے اس کو دیکھ لیں، کنویں کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے نا، انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اگر یعنی کہ اس پہ پیسہ لگایا تو انتظامیہ کو چاہیے تھا اس کی پیروی کرتے۔ یہاں پہ گائیں تھی بہت اچھی، کولو لگا تھا، بہت مزہ آتا تھا پھرنے کا بھی۔ یہ لگا یہاں پہ اب اتنا گند ہے، لوگ آئے کیا پہلے اتنا گند ہے واپس چلے جاتے رستے سے۔ تفریح کے لیے آئے شہری انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ منی ولیج میں بنائے گئے ہٹ خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہری کہتے ہیں منی ولیج میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر اور گندگی حکومت پر سوالیہ نشان ہے۔ کھنڈر جب بنا ہوا ہے، سب چیزیں خراب ہوئی ہیں، جھونپڑیاں بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ منی ولیج میں گاؤں کی عکاسی کے لیے بنائے گئے کوہلو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے بنایا گیا یہ خوبصورت منی ولیج اب شہر فیصل آباد کے لیے صرف ایک کھنڈر اور سناٹے کے نظر ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرہ مین وحید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے نفاذ کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ ایکٹ 2022 منظور تو ہو گیا مگر ابھی بھی معاملہ 2013 ایکٹ کے تحت ہی چلائے جا رہے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا اس پر کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تو ابھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بھی کنفیوژن ہے۔ الیکشنز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے، پرانا ایکٹ بھی چلایا جا رہا ہے۔ 2022 کا جو ایکٹ منظور ہوا ہے اس کے مطابق انتخابات کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سعید انور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا کیا صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو الیکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے اب کی صورتحال ہے یہ اتنی غیر واضح ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومتیں بلدیاتی الیکشن کرانے سے کیوں بھاگ رہی ہیں، حالانکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آئین کو باقاعدہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں نہ صرف گریز کر رہی ہیں بلکہ اس کی آئین کی بہت بڑی وائلیشن کر رہی ہیں۔ جب تک لوگوں کو بنیادی سطح پر بنیادی حقوق اور بنیادی نمائندوں کے ذریعے ان کی بنیادی مسائل کو حل کرنے کی کوئی صورت نہیں بنتی تو یہ مسائل جو ہیں یہ ایک اکٹھے ہو کے بہت بڑے مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں کہ میں تقریباً کوئی 30-32 سال لوکل گورنمنٹ میں نے کام کیا ہے، مختلف ہم نے بلدیاتی نظام دیکھے ہیں۔ تو لاسٹلی پچھلے سال میں بطور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ریٹائر ہوا ہوں۔ تو 32 سال کی سروس میں ہم نے جو مختلف 79 کا نظام بھی دیکھا اور اس کے بعد جو 99 میں جو نظام آیا وہ بھی دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 99 میں جو نظام آیا تھا 2001 میں جس کو امپلیمنٹیشن ہوئی تھی تو وہ نظام بہترین نظام تھا لوکل گورنمنٹ مسائل کو حل کرنے میں، اور اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی کہ اربن اور رورل کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا گیا تھا اور فنڈز کا بہاؤ جو ہے وہ اربن سے رورل علاقوں کی طرف بھی ہوا تھا۔ تو 15 سال کے دوران جو ہے نا اربن اور رورل تقسیم کافی کم ہوئی تھی، لیکن 2013 کے بعد جب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ساتھ یا لوکل گورنمنٹ لاز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے تو یہ کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ تو یہ دشمنی جان بوجھ کے کی جا رہی ہے یا نادانستہ کی جا رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب تک یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ان پلیس نہیں آتا اور جب تک یہ میونسپل کارپوریشنز اور اربن اور رورل جو لوکل گورنمنٹس ہیں یہ فعال نہیں ہوتی، ان کو اختیارات نہیں دیے جاتے، وسائل نہیں دیے جاتے اور ان کو الیکشن کے ذریعے ان لوگوں کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو یہ مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جو اس حوالے سے سابق ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سعید انور بتا رہے تھے کہ اپنے تجربات کے حوالے سے کہ کس طرح کی صورتحال ابھی ہے اور یہی مسائل کی بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات کے لیے۔ خبر شامل کر لیتے ہیں فیسکو سے۔ 100 kVA ٹرانسفارمرز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر۔ فیسکو نے ڈویژن دفاتر کو 50 سے زائد 100 kVA کے ٹرانسفارمرز جاری کر دیے۔ ڈیمانڈ نوٹس کی فیسیں ادا کرنے والوں کے کنیکشنز لگیں گے۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے 100 kVA ٹرانسفارمرز ڈیمانڈ کے مطابق موجود ہیں۔ صارفین کو بروقت ٹرانسفارمر کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ 100 kVA ٹرانسفارمرز کے منتظر صارفین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ فیسکو نے ڈویژن دفاتر کو 50 سے زائد 100 kVA کے ٹرانسفارمر جاری کر دیے ہیں۔
डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले की कनेक्शन लग सकेंगे। 100 kVA ट्रांसफार्मर्स डिमांड के मुताबिक मौजूद हैं। फेस्को हुकाम सार्फिन को बरवक्त ट्रांसफार्मर की सहूलत फराहम की जाएगी। फेस्को हुकाम का ऐसा कहना था। खबर शामिल करें जंग से, जहां फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। DHE अस्पताल में एलर्जी से मुतासर मरीजों की औसतन तादाद 86 मरीज यौमिया तक पहुंच चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आंखों के मर्ज़ में इजाफा होने लगा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है वो आंखों के मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो गई है। इसी पर हमारे साथ डॉक्टर फातिमा अंसारी साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, आंखों के मर्ज़ में इजाफा हो रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास DHQ में बहुत सारे पेशेंट्स आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं और उसकी मेन वजह फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक है। उसमें यह है कि यंग नौजवान लड़के जो बाइकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और स्मोक की वजह से जब वो बाइक चला रहे होते हैं तो सामने से पड़ने वाली स्मोक उनकी आंखों में चुभन का बाइस बनती है और बाज़ औक़ात वो पेनफुल रेड आई के साथ भी हमें रिपोर्ट करते हैं। रात के टाइम बहुत सारी ये मसले मसाइल भी आ रहे हैं कि हम लोग स्मोक लाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाई बीम लाइट का इफ़ेक्ट आने की वजह से मुतासिर होने वाले लोग दोहरे हो गए हैं, काफ़ी इनकी तादाद में इजाफा हो गया है और उसकी ये वजह है कि या तो फॉग लाइट का स्मोक लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और नहीं तो नाइट विजन ग्लासेस इस्तेमाल होने चाहिए। और इसके अलावा जब रात के टाइम लोग हीटर के साथ बैठे होते हैं तो उनकी आंखें खुश्क हो जाती हैं और उसकी वजह से जलन और बर्निंग में इजाफा होता है। उसकी वजह से भी आंखें सुर्ख हो रही होती हैं और चुभन में इजाफा होता है। इसमें एहतियाती तदाबीर ये हो सकती हैं कि लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, आंखों पे फ्रीक्वेंट छींटे मारे जाएं और कभी कभी हमें ज़ख्मों की वजह से एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रात के औकात में जो हीटर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से आंखें खुश्क हो जाती हैं और उसमें एलर्जी का वो इन्फेक्शन का मर्ज शहरियों में बढ़ने लगा है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की गहमा गहमी, सुप्रीम अंजुमन ताजरान की सदारती उम्मीदवार राना शाहिद मनीर मंच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजरों का राना शाहिद मनीर मंच की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद की जानिब से जो सदर के उम्मीदवार हैं शाहिद मनीर मंच, उनके लिए पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया है यहाँ पर, जिसमें तमाम जो फैसलाबाद शहर की ताजर बरादरी है और ख़ास तौर पर ताजरों के जो डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबरान हैं, वकला हैं, उन्होंने शिरकत की है और इस तकरीब के अंदर शाहिद मनीर मंच की हमायत का ऐलान किया गया है। शाहिद मनीर मंच मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी माई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, शहर की ताजर बरादरी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी उम्मीदवार की हमायत का ऐलान कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस सवाल? जी बिल्कुल, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जी तमाम ताजर बरादरी का, जिन्होंने आज यहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग का अहतमाम किया, इतने दोस्तों को मदऊ किया और इस तरह ब्लंट होके इस तरह बिल्कुल सामने आके मेरी सपोर्ट का ऐलान किया। मैं यकीनन सब दोस्तों का मशकूर एहसानमंद हूँ और इस तरह के मैं समझता हूँ कि ये जो गैदरिंग्स हैं ये शहर के लिए, ताजरों के लिए, वकला के लिए अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर फ़ैसले फरमाए और ये बहुत अच्छा एक शगुन है और इंशाअल्लाह हम मिलजुल के इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी दे तो ये ताजर बरादरी का तावन इसी तरह हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे साथ हो और हम यकीनन हर वक्त इनकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और हर वक्त तैयार होंगे। तो इंशाअल्लाह हम इसी तरह मिलजुल के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपने फैसलाबाद का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है हमारी, जो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला को बेहतरी के असबाब पैदा करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे और जो ताजरों बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की गहमा गहमी, सुप्रीम अंजुमन ताजरान की सदारती उम्मीदवार राना शाहिद मनीर मंच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजरों का राना शाहिद मनीर मंच की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। दूसरी जानिब मोटरवे पर धुंध का राज, शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 को फैजपुर इंटरचेंज तक रोजाना हर तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं धुंध की सूरत हाल के हवाले से मोटरवे पर धुंध का राज कायम है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटिया हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है।
M3 को फैजपुर इंटरचेंज रजाना हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। धुंध के हवाले से आगाह कर रहे हैं, मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज ता रजाना तक हर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली नारो से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। मोटरवे M3 और M4 पर धुंध ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। मोटरवे M4 की बात की जाए तो अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां मुकम्मल मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इंटरचेंजेस है, साइया वाला इंटरचेंज, टिप्टी वाला इंटरचेंज, कमालपुर इंटरचेंज, अमीनपुर बंगला इंटरचेंज, जो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बायस हैवी ट्रैफिक के लिए यहाँ पर बंद किया गया है M4 को, जिसके बायस इंटरचेंजेस पर जो है वो हैवी ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। दूसरी जानिब M3 की बात की जाए तो M3 को फैजपुर इंटरचेंज तक समुद्री इंटरचेंज बंद कर दिया गया है, जिसके बाद समुद्री इंटरचेंज और जड़ा वाला इंटरचेंज पर ट्रैफिक की तवील कतारें हैं। M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस दोनों मोटरवेज को जो बंद किया गया है, M4 को हैवी ट्रैफिक के लिए, जबकि M3 को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि जो शहरी हैं मोटरवे पर सफर से पहले मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता लाजमी कर ताज़ा सूरत हाल से आगाह रहें, फिर मोटरवे पर सफर करें, या फिर मोटरवे की ऑफिशियल जो ऐप है हम सफर ऐप, वो भी विजिट कर सकते हैं, जिससे उनको मालूमात मिल जाएगी। मोटरवे M4 है, वहां पर छोटी गाड़ियों को कॉनवे की शक्ल में काफिलों की सूरत में आगे से मोटरवे की गाड़ी लीड करती हुई मंजिल मकसूद तक पहुंचा रही है, जबकि हैवी ट्रैफिक के लिए मोटरवे M4 मुकम्मल बंद है। जी, मोटरवे की ऑफिशियल ऐप हम सफर से भी मालूमात दी जा सकती हैं। अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं टोबा टेक सिंह से। तो टोबा टेक सिंह में फिश फार्मिंग का रुझान बढ़ने लगा। एक साल में जिला भर में मछलियों के फार्म की तादाद 170 तक पहुंच गई। इस हवाले से महकमा फिशरीज ने भी आगाही मुहिम तेज कर दी। इसी पर मजीद बात करते हैं, मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, बताइएगा क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फ़िश फार्मिंग का रुझान बढ़ने लगा है। ना सिर्फ ये मुनाफा बख्श कारोबार है, बल्कि मछली का गोश्त जो है वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। इसी वाले से महकमा फिशरीज़ के असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा शाह सुल्तान साहब की फ़िश फार्मिंग जो है इसका कितना रुझान बढ़ रहा है और इस वक्त पूरे टोबा टेक्सिंग में कितनी फ़िश फार्मिंग की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोबा टेक्सिंग में फ़िश फार्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग काफ़ी स्पीडीली आ रहे हैं। हमारे टोबा टेक्सिंग में इस टाइम तकरीबन कोई 170 के करीब फ़िश फार्म है और तकरीबन कोई 1100 एकड़ रकबा है, और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे आजकल लोग फार्म बना रहे हैं और लोगों का रुझान भी काफ़ी है। आजकल ये एक इंडस्ट्री मतलब बन चुकी है, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी साइड पे काफ़ी आ रहे हैं, वो भी फार्म बना रहे हैं। और ये बताइएगा कि इसका गोश्त जो है वो कितना जो सेहतमंद है इंसानी सेहत के लिए, क्योंकि इस वक्त तो दूसरा गोश्त खाना खासा महंगा हो गया है, इसकी जो कीमत भी है मार्केट में खासी कम है। जी, मछली का गोश्त अभी भी एज़ कंपेयर किया जाए तो दूसरे गोश्त की निस्बत काफ़ी सस्ता है, और सेहत के लिए आपको पता ही है कि ये काफ़ी बेहतर है, और हार्ट के लिए, और इसमें कंप्लीट एक प्रोटीन है, कंप्लीट डाइटरी सब्सटेंस है, और ये डेली यूज़ करना चाहिए। और ये इसमें प्रोटीन है, इमाइनो एसिड्स हैं, कंप्लीट डाइटरी सब्सटेंस है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है सेहत के लिए। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज, वुमेन यूनिवर्सिटी और बेंगल फलाह इस्लामिक के माबैन मुफाहती यादाश्त तय पा गई है। बेंगल फलाह इस्लामिक फैसलाबाद में GC वुमेन यूनिवर्सिटी की इस्लामिक बैंकिंग की 36 तालिबात को इंटर्नशिप करवाएगा। GC वुमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आसिफ मलिक और बेंगल फलाह इस्लामिक मलिक के RPH मोहम्मद रमजान ने MOU पर दस्तखत किए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक का कहना था कि GC वुमेन यूनिवर्सिटी तालिबात के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोशियां हैं। बेंगल फलाह इस्लामी से मोहम्मद रमजान ने बैंकिंग सेक्टर में खातीन नौजवानों को मौका फराहम करने का अज़्म जाहिर किया है। नुमाइंदा स्टेट बैंक वकास काशिफ बाजवा का कहना था कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी पर बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। DCMS मोहम्मद अकबर, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर अस्मा अजीज की भी शिरकत हुई। इस मौका पर इस्लामिक बैंकिंग शोबा की तालिबात और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदगान भी मौजूद रहे। शदीद सर्दी भी फैसलाबादियों को घरों तक महदूद न रख सकी। खाने पीने के शौकीन फैसलाबादियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। चिकन जलफ्रेजी और दाल चना पर हाथ साफ करने लगे।
इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हम अपने नुमाइंदा अरसलान दरानी से। जी अरसलान, बताइएगा सर्दियों में शहरी कैसे बाहर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, शदीद सर्दी में भी फैसलाबादी घरों में टिक कर बैठने वाले नहीं हैं, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं और खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी है, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। जी सबसे पहले आप बताएं कि क्या खाने के लिए आए और क्या खाएं? सबसे पहले हमने तो इधर खाया, दूसरा दाल माश खाई, इसके अलावा पुलाव, चिकन पुलाव माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ये दस्तयाब है। तो हम एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी से, तो उधर मेस का खाना खा कर यानी कि दिल बरसा गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर यानी कि रीज़नेबल प्राइसेस में खाना भी दस्तयाब है और इधर रोज़ आकर खाते हैं हम, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, यानी कि सब बेटर चल रहा है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आए, आप क्या कहें? यहाँ का खाना बहुत उम्दा है और बहुत लजीज है। यहाँ का पुलाव और क्या नाम है दूसरा, चिकन कीमा वगैरह बहुत। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये हॉस्टल्स में और फिर जो मेस वगैरह होता है उससे तंग आते हैं, तो बाहर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऑनर भी मौजूद, उनसे पूछते हैं, आप बताएं कितना फ़र्क पड़ा है? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ग्राहकों को फ़र्क पड़ा है या पास फैसलाबादी मौजों में लगे हुए हैं खाने? सर जी, महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के महंगाई को एक साइड पे रख के यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को महसूस ही नहीं होता कि इतनी महंगाई है यहाँ पे। ठीक है, सबसे मकबूल रेट है हमारे और हमने मेयार को भी अच्छा एक्सटेंड किया हुआ है। आपकी दाल स्पेशल है, तो स्टूडेंट्स आते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर यूनिवर्सिटी के, तो इस हवाले से क्या? तो ये स्टूडेंट आते हैं। अरसलान दरानी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।